चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपको पता है कि तालिबान ने क्या किया है। अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान छा गया है और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ऐसे में एक बात फिर से क्लियर हो गई है। हालांकि अभी तक तालिबान जब तक पूरी तरह से सत्ता में नहीं आया था, तब तक इमरान खान खुलकर तालिबान का सपोर्ट नहीं कर रहे थे और अंदर से उनकी सरकार पूरी तरह से, इवन पाकिस्तान का हर इंसान लगभग पूरी तरह से तालिबान का सपोर्ट कर रहा था। आपने ये सोशल मीडिया के ज़रिए और हमारे ही रिपोर्ट में कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानियों के कमेंट से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पूरा पाकिस्तान तालिबान के समर्थन में है। ऐसे में जब तालिबान पूरी तरह से जीत गया तो आखिरकार इमरान खान की ज़ुबान से तालिबान के कसीदे शुरू हो गए, तालिबान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। दोस्तों, अब आप कहेंगे रजा भाई आप प्रूफ दीजिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी और इमरान खान, और आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप जानते हैं कि आप तालिबान को खुद सपोर्ट करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसे में मुझे सबूत दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप ये देखेंगे, छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें तालिबान की तारीफ़ करते हुए इमरान खान के मुँह से निकला है, या शायद उन्होंने जानबूझ के, ऑब्वियसली यार बच्चे तो हैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं किसी देश के, खुलकर बोल रहा है अगला आदमी, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों ने बेड़ियां तोड़ दी हैं, आज़ाद, मतलब वो जो अफगानिस्तान में फ़िलहाल हो रहा है, यानी तालिबान ने जो पूरा कंट्रोल ले लिया है, तालिबान के इस कंट्रोल लेने और सत्ता हथियाने के बाद इस बात को बिल्कुल सही इमरान खान ने ठहराया है। खुद देखिए। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट मिलने वाली हैं, बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। ये रिपोर्ट आपको सारे अपडेट देने वाली है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। सुकून से आराम से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने पहले ही भारत को अपना अच्छा पड़ोसी मुल्क बताया था। अब सत्ता में भी आने के बाद भारत को आंखें ना दिखाकर सिर्फ तालिबान के प्रवक्ता के द्वारा यह कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारत अफगानिस्तान के लिए, इस नई सरकार के लिए यानी तालिबान के लिए, अपनी रणनीति को चेंज करेगा, अपनी सोच को बदलेगा, क्योंकि तालिबान भारत का भी साथ चाहता है। दोस्तों, आपको बता दूं, तालिबान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने पांव जमाना चाहता है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को उस पर इग्नोर करना शुरू किया है, जैसे कि शिया सुन्नी, वहाबी देवबंदी, इन सब मतलब फिरकावारियत को भी कम किया है और उसने मारकाट भी बेहद कम की है। इसी बात पर अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी करी थी और कल की रिपोर्ट में एक बात आई थी सामने, जो कि मैं अब आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के मीडिया के द्वारा ये बात कही गई थी कि तालिबान जानबूझकर दुनिया के सामने अब वायलेंस को कम कर रहा है और लड़ाई, दंगा फसाद बिल्कुल कम करके शांतिप्रिय होकर दिखा रहा है। अगर ये बात हकीकत भी है तो इसमें बुराई क्या है? दुनिया इस वक्त तालिबान से यही चाह रही है कि वायलेंस खत्म हो और ये मार काट बंद हो जाए। दूसरी तरफ तालिबान ने इस बात की गारंटी दी है कि हम हर तरह से अफगानिस्तान के आम नागरिकों की रक्षा करेंगे। लेकिन इसके बाद भी आप काबुल की तस्वीरें देख चुके हैं। काबुल के एयरपोर्ट का हाल बहुत बुरा है। लोग अभी भी, जी हाँ, लगातार 3 दिन से लगातार वहां से भागने की फिराक में हैं, जिस भागा दौड़ी में कई लोग अपनी जान खो चुके हैं। दोस्तों, अफगान एम्बेसी यानी अफगान एम्बेसी इंडिया, उसका जो है ट्विटर हैंडल से एक जो है कल ट्वीट किया गया, जिसमें इंडिया की एम्बेसी के द्वारा जो अशरफ गनी हैं उनके लिए उल्टे सीधे जुमलों का इस्तेमाल किया गया। आसान ज़बान में आपको बता देता हूँ। ट्वीट किया गया कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने
अशरफ गनी की सरकार का साथ दिया और ये बाबा जो हैं फरार हो गए हैं। मतलब पूरी अच्छी तरह से ऐसा लगा कि अरे यार ये भारत की तरफ से, दूतावास की तरफ से ऐसा खतरनाक बयान। अभी ये गहमा गहमी और लोग सोच रहे थे, अभी सोशल मीडिया पे वार शुरू हुआ था कि आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान की प्रेस के द्वारा इस बात की घोषणा की गई, बात सामने आ गई कि ये जो एम्बेसी का पेज है, ट्विटर हैंडल है, ये पूरी तरह से हैक कर लिया गया है, जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि ये पेज भी अब तालिबान के हाथ में चला गया। दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, अफगानिस्तान पार्लियामेंट में तालिबान पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में देखिए, और जमकर इन्होंने अशरफ गनी का भी खूब मजाक उड़ाया है। अशरफ गनी आए कर दे अशरफ गनी का दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से एक बड़ी खबर। न्यूजीलैंड ने कहा है हम अपने ट्रूप्स यानी अपने सैनिक और अपना विमान अफगानिस्तान भेजेंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते थे, जिनको ये डर है, जो छुपे हुए हैं कि हमने न्यूजीलैंड के लिए काम किया है, उनकी सेना के लिए, उनकी सरकार के लिए काम किया है, लिहाजा उनको डर है कि तालिबान उनको कत्ल न कर दे और वो छुपे हुए हैं, अब उनकी मदद के लिए, उनको वहां से बचाकर निकालने के लिए हम भी अपनी सेना जल्द अफगानिस्तान भेजेंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर आपको उज़्बेकिस्तान से बता दूं, अफगानिस्तान मिलिट्री का एयरक्राफ्ट फाइटर जेट अचानक से कल उड़ता है और उज़्बेकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होता है, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान ने फौरन उस प्लेन को, उस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। हालांकि उसमें अभी ये खबर क्लियर नहीं हुई है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि जो पायलट था उसने सही वक्त पर अपने आप को प्लेन से इजेक्ट कर लिया और वो उज़्बेकिस्तान में फिलहाल सही सलामत है। इसके अलावा बता दूं कि इसी के आधे घंटे के बाद एक 100 फौजियों के साथ, 100 अफगान फौजियों के साथ एक अफगान एयरक्राफ्ट तजाकिस्तान लैंड किया है और अभी तजाकिस्तान में उन सैनिकों ने शरण ली है। दोस्तों इस वक्त सबसे बुरा हाल अफगानिस्तान के आम नागरिकों का है। अब भले ही तालिबान इस वक्त उनकी नज़र में अच्छा हो या बुरा हो, आपकी नज़र में अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनको खौफ है और वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि उनको ज़बरदस्ती का डर लग रहा है और वो फरार हो रहे हैं। अभी इधर उधर भागने के चक्कर में भी अफगानिस्तान के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, लेकिन मना करने के बावजूद भी, तालिबान के मना करने के बावजूद भी वो अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इधर उधर भाग रहे हैं, यानी अफगानिस्तान की सरकार में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टीज की, हर पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सभी इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में उनको कहीं शरण नहीं मिल रही है, तो अमेरिका ने 3 देशों से रिक्वेस्ट किया, अल्बानिया, कोसोवो, नॉर्थ मैकेडोनिया, इन तीनों देशों ने यूएस के रिक्वेस्ट के बाद पॉलिटिकल रेफ्यूजीज को अपने देश में आने की, शरण देने की इजाज़त दे दी है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। रेडियो पे पहले से मैंने बता दिया था, अब अफगानिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अपने झंडों के साथ तालिबान जो है पूरे तरीके से अब अपना प्रोग्राम भी शुरू कर चुका है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है आपके सामने, उम्मीद करता हूं कि अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बड़ी बात, एक बहुत अहम ज़रूरी बात सुनिए ध्यान से और इसको शेयर कीजिएगा और समझिएगा। दोस्तों तालिबान ने पॉलिटिकल पावर में आने के लिए अब वो मतलब जो छोटे छोटे ग्रुपबाजी चलती है ना, तू शिया, तू सुन्नी, तू वहाबी, तू देवबंदी, ये चीज़ को एक तरफ रखने की कोशिश करी है और उससे ऊपर उठ के सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करी है। ऐसे में भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है वो तेज हो गया है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा। मुसलमान के नाम से अंधभक्त फर्जी आईडी बना के, जैसे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सलमान, ऐसे नाम से आईडी बना के शिया समुदाय को गाली बक रहे हैं। और कई अंधभक्त इस तरह के अकाउंट, फर्जी अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर नकली नाम से, मतलब मुस्लिम नाम से अकाउंट बना के तालिबान को सपोर्ट करता हुआ दिखाते हुए मुसलमानों को, शियों को गाली बक रहे हैं। फिर ऐसे ही खुद ही उन्हीं टीम के अंधभक्त और आरएसएस की टीम के लोग ही फर्जी अकाउंट तो बना के शिया बनकर
अहले सुन्नत बरादरी को गाली बक रहे हैं। यानी समझ रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। लिहाजा हमें अगर कामयाब होना है, हमें अगर मजबूत होना है, तो हमें इस गेम को समझना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पे आपको कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को गालियां बकता हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि अंधभक्तों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आपको भी समझना है, हमें भी समझना है, क्योंकि तुर्की भी ये फिरका वारियत नहीं कर रहा है और न उसने किया है। तालिबान भी इस चीज से अपने आप को अलग करके दिखा रहा है। आपको बता दूं कि ईरान भी इस चीज से अपने आप को अलग दिखाता है और वहां पर भी ये चीजें नहीं होती हैं। अब भारत के मुसलमानों को ये चीज समझनी होगी कि हमें भी ये चीज खत्म करके सबको एक होना पड़ेगा, प्रोपेगेंडा से अलग होना पड़ेगा और प्रोपेगेंडा से बचना पड़ेगा, वरना हमारी भी हालत बहुत बुरी हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।